हमारे 2 बेटे हैं और मेरा तो बुढ़ापा आ गया, अभी किसी की शादी नहीं हुई। एक को तो मैंने पढ़ा लिखा के डॉक्टर बना दिया, एक तो पढ़ा लिखा नहीं आवारा बन गया। कोई बात नहीं पिताजी, मैं हूं ना पढ़ा लिखा डॉक्टर। हाँ, पढ़े लिखे तो हो। अरे सब हमें ताना मत मारो, हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो क्या हुआ, लेकिन आवारा तो नहीं है, हम भी कुछ लायक हैं। हम हमारा गर्दी नहीं करते हैं, हम घर से निकलते हैं तो कुछ काम करते हैं। पढ़ाई लिखाई वाला काम हमें समझ में नहीं आता, लेकिन हम मेहनत करते हैं, मेहनत का काम करते हैं। हम भी पिताजी के बुढ़ापे का सहारा तो बन ही सकते हैं। ठीक है भाई, तू भी बन लियो पिताजी के बुढ़ापे का सहारा। मैं भी तो पढ़ा लिखा हूँ, सहारा मैं भी बन रहा हूँ। बस रही बात शादी की, तो मेरी मर्जी नहीं है अभी शादी करने की। पर भैया शादी तो अभी मुझे भी नहीं करनी है, मैं भी अभी थोड़ा कुछ लगा हूँ काम में, थोड़ा आगे बढ़ जाऊँ तो शादी करूँ। तो तुम आवारा नहीं हो तो तुम काम करने जाते हो, क्या काम करते हो कभी बताया नहीं। मैं क्या बताता पिताजी, सभी लोग मुझे पढ़ा लिखा नहीं समझ के अच्छा नहीं कहते हैं, आवारा कहते हैं, इसलिए मैं नहीं बताया कि मैं काम करता हूँ। चलो अब तो बता दो कि क्या काम करते हो। हाँ पिताजी ठीक है, बता देता हूँ। मैं काम करता हूँ, मंडी में जाता हूँ और फल और सब्जियाँ लेके बेचता हूँ और उसी से 4 पैसे कमाता हूँ। कोई बात नहीं, बहुत लोग बेचते हैं फल और सब्जियाँ, पर उसमें कभी केमिकल ना मिलाना, ताज़ी फल और सब्जियाँ बेचना। ठीक है पिताजी, कभी केमिकल नहीं मिलाऊंगा। अभी तो फ़िलहाल बहुत गर्मी का सीज़न चल रहा है, अभी मैं लीची लगा रहा हूँ, लीची बेचता हूँ और उसी से कुछ पैसे कमा के इकट्ठे किया हूँ, जो मैं आपके लिए रख रखा हूँ। एक घर खरीदूँगा जिसमें हम तीनों रहेंगे, फिर उसके बाद शादी करूँगा। ठीक है पिताजी, ठीक है भैया, अब हम चलते हैं, हमारा तो टाइम हो गया काम का। आप लोग घर पे रहिए और बातें करिए, फिर मिलते हैं शाम को खाने के वक्त। अरे बड़े, कभी छोटे ने बताया नहीं कि वो काम करता है, हम तो उसको आवारा समझते थे, और वो मंडी में फल और सब्जियां बेचता है, इतनी बड़ी सेवा करता है सबकी, और हम लोगों के भी बारे में सोच रहा है। अरे हम कितने गलत सोच रहे थे उसके बारे में। हाँ पिताजी, हम लोग गलत तो सोच ही रहे थे, हम गलत थे उसके बारे में। अब कभी गलत नहीं सोचेंगे किसी के बारे में। और अब तो वो भी कमा रहा है और मैं भी कमा रहा हूँ। सबसे पहले एक घर खरीद लेते हैं, फिर आपके इच्छानुसार शादी करते हैं। हाँ बेटा, अब मैं भी बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अपने अपने
पैर पे खड़े होके और सेटल हो जाओ, तुम दोनों का घर बस जाए, तुम लोगों के बाल बच्चों के संग मैं भी खेल लूँ थोड़ा, फिर परम धाम को जाऊँ। अरे पिताजी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम आपको मरने थोड़ी ना देंगे। आपने हमें पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाया है, इतने बड़े डॉक्टर हैं हम आप, और आपको मरने थोड़ी ना देंगे, कभी कुछ नहीं होने देंगे। हम तो हैं आपके बुढ़ापे का सहारा, लेकिन हमें सहारा देने के लिए तो आप हो ना। आपके सहारे हम लोग हैं, आपकी छत्र छाया में हम पलते हैं। आपका हाथ हमारे सर पे बना रहेगा तो हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, इसलिए आप हमेशा बने रहिए हम लोगों के साथ। चलो ठीक है बेटा, तुम भी अपनी जगह पे ठीक ही बोल रहे हो, लेकिन समय और भगवान के आगे किसका चलता है।